this video, I am going to explain you how to solve the further questions of the exercise 2.1 of the chapter Fractions of Class 7th Mathematics from the book Learning Maths. Okay, so if you haven't watched the first video, the first introductory video of this chapter, so firstly go and watch that video because it's very important. Now let's move to the question number 3 of the exercise 2.1. Give 5 equivalent fractions for each of the following. अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है. हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हमसे ये बोल रहा है कि हमें हर एक पार्ट में टोटल 5 और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस चाहिए हैं इन फ्रैक्शंस के. तो देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कौन से फ्रैक्शंस होते हैं. इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं, सपोज ये हमारा एक फ्रैक्शन है ना 8/13, ठीक है, ये एक हमारा फ्रैक्शन है. अब अगर हम इसमें कोई भी सेम नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करें, ठीक है, सेम नंबर से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करें और उसी सेम नंबर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करें, तो जो हमें मिलेगा दूसरा नया फ्रैक्शन वो इस फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट होगा. ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग टोटल 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाल लेंगे. ठीक है, सपोज हम लोग पहला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तब निकालें जब हम इसमें दोनों में ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर लें. ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 16/26. ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया. अब हमने 2 मल्टीप्लाई किया है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में. अब हम लोग चलिए इसमें 3 मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो देखिए यहाँ पे हमने अब 3 को मल्टीप्लाई कर दिया है, तो क्या आ जाएगा 8 3 24, डिनोमिनेटर में 39. ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया. इन द सेम वे हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों ही में 4 को मल्टीप्लाई कर दें. ठीक है, 8/13 मल्टीप्लाइड बाय 4, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ में 32 और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 52. इसी तरह 5 मल्टीप्लाई कर दें. ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 8 5 40 और डिनोमिनेटर में 65. ठीक है, अब इसी तरह हम लोगों का देखिए 1 2 3 और 4, ये 4 फ्रैक्शंस आ गए हैं, इक्विवेलेंट हैं जो 8/13 के. अब एक और फ्रैक्शन निकाल लेते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर दें इसमें. हम लोग 5 तक मल्टीप्लाई किए ना, हम लोग 6 मल्टीप्लाई कर दें 6. ओके, तो ये आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 78. ये हमें 5 फ्रैक्शंस मिल गए जो कि इक्विवेलेंट है किस फ्रैक्शन के 8/13 के. सिमिलरली इस पार्ट को भी हमें ऐसे ही बिल्कुल सॉल्व करना है. 9/17 में हम लोग पहले 2 मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो वी गेट 18 अपॉन में 17 2 34, देन 9/17 मल्टीप्लाइड बाय 3 कर लेंगे ऊपर नीचे, तो वी गेट 27 अपॉन में 51. देन 9/17 में हम लोग 4 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 9 4 36 डिवाइडेड बाय 28 68 हो जाएगा. ठीक है, अब हमारे 3 फ्रैक्शंस आ गए हैं देखिए इक्विवेलेंट, एक ये और फिर 9/17 मल्टीप्लाइड बाय 5 कर देंगे ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 45 अपॉन में 85. देन सिमिलरली लास्ट फ्रैक्शन हमारा आ जाएगा जब हम लोग इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 6 54, 17 6 कितना होता है 42 एंड 102. तो इस वे में हमारे जो सेकेंड पार्ट था उसमें भी हमने 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड कर लिए, एक ये. ठीक है, अब हम इसी तरह इसी क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है वो भी सॉल्व कर लेते हैं. सो हमारा थर्ड पार्ट है 5/11. सो इन द सेम वे हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी गेट द सेम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. ठीक है, लाइक दिस 15/33, then multiplied by 4, 20/44,
देन 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, ठीक है, लाइक दिस। तो 25/55 एंड हमारा जो फिफ्थ होगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन उतना मिलेगा जब हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 5 6 30 तो इन दिस वे हमने जो पूरा क्वेश्चन नंबर 3 था उसको सॉल्व कर लिया है। और क्या हमने कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखा है, वो ये है, कॉन्सेप्ट ये है कि हमें जब तक कोई इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलता है जब हम उस एक फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एक सेम नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिलता है, हमें वही सेम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाता है, मतलब जो फ्रैक्शन गिवन होता है उसका एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाता है। ओके, सो आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट. If you have any query related to the lecture, related to this question, just simply ask it in the comment section. Okay.